नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 497 करोड़ रुपए की लागत से बने शैक्षिक भवनों का लोकार्पण। अशोक कंडेल ने हिंदी अकादमी में पदभार संभाला। लाखों की कीमत का जेके वॉल पुट्टी डुप्लीकेट जब्त। भिखारी बन चोरी करने वाली गैंग पुलिस की गिरफ्त में। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनतम दिवस के अवसर पर होमगार्ड लाइंस में बचाव क्षमता प्रदर्शन का अवलोकन करने पहुंचे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि मैं होमगार्ड का अभिनंदन करने आया हूं, क्योंकि कोरोना काल में होमगार्ड ने एक बेहतरीन काम किया है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि होमगार्ड का वेलफेयर फंड भी बढ़ाया जाएगा। आज डिजास्टर का काम भी आपने देखा होगा, किस तरह से हमारे जवानों ने और किन कठिन परिस्थितियों में, माने ये तो एक डेमो था, पर वास्तव में जब आग लगती होगी और हमारा जवान उस आग के अंदर घुसता होगा, आप उसकी कल्पना करिए। इस डेमो के माध्यम से कितना कठिन काम जवान और पुलिस हमारी करती है, पुलिसिंग करती है, होमगार्ड के सैनिक करते हैं। आप सबने अपनी आंख से देखा, वो एक्चुअल आग थी, वर्चुअल आग नहीं थी, कोई 3D वाली आग नहीं थी जिसमें वो जवान घुसा। जिस तरह से इमारत पे 5 मंजिल पर चढ़ के उसको उतारा गया, और ये आज डेमो हो सकता है, पर ऐसा घटनाक्रम चाहे इंदौर वाली आग में आया हो, चाहे हमारे जो मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह आग लगी उनमें आया, अथवा अभी कोरोना काल के अंदर हमारे जिस तरह से होमगार्ड के जवानों में पुलिस के साथ मिलकर जो सहयोग प्रदान किया, वो वास्तव में अनुकरणीय है और वो वंदनीय है। मैं तो सच में उनका वंदन करने आया था, अभिनंदन करने आया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर हौसला अफजाई हो जाए तो अच्छा है। सभी अधिकारी आए हैं, यहाँ पर आने पर हमें दौरे साहब ने 1-2 समस्या बताई थी, राजौरा साहब साथ में थे। डीजी साहब से बात करने के बाद में, एक तो हमारी बेटियों को, बहुओं को मातृत्व अवकाश जो नहीं मिलता था, वो आज स्वीकृत करने का तय किया है। हमारे जो सैनिक सिपाही की चयन प्रक्रिया थी, होमगार्ड सैनिक से सिपाही के लिए, उसके सरलीकरण का भी आज तय किया है, और वेलफेयर फंड भी बढ़ाने का आज तय किया है, और अनुग्रह राशि जो 40 वर्ष पहले सेवानिवृत्ति होने पर थी, तो बड़ा कालखंड जो होगा उसको बढ़ाने का भी तय किया है। इसमें हापुड़ जनपद की पुलिस ने बाबरिया गैंग के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो भीख मांगने के बहाने घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने ऐसे गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गैंग के सदस्य हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और अन्य जिलों में भीख मांगने की आड़ में लोगों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। हापुड़ पुलिस ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसमें एक गैंग जो कि गढ़मुक्तेश्वर बहादुरगढ़ क्षेत्र में बहुत एक्टिव था लगभग 4-5 महीनों से, उसका पर्दाफाश हमारी एक जॉइंट टीम ने, जॉइंट ऑपरेशन टीम बन के हुआ है। इसमें गढ़मुक्तेश्वर, बाबूगढ़, SOG 1 और SOG 2 चारों टीम्स इन्वॉल्व थी, और सभी लोगों ने मिलकर के अथक प्रयास करके इस टीम को वर्कआउट किया है, इस केस को। इसमें 5 लड़के पकड़े गए हैं। इन 5 लड़कों ने पिछले 5 महीनों में जब हमने पूछताछ की, सघन पूछताछ, तो उससे ये क्लियर हुआ है कि पिछले 5 महीनों में इन्होंने बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं कबूली हैं। कई सारे केसेस में मुकदमे दर्ज हैं, कई सारे केसेस 2-3 केस ऐसे भी संज्ञान में आए हैं जहाँ वादी पुलिस तक नहीं आया है, क्योंकि जो घटना थी वो छोटी थी। गढ़मुक्तेश्वर में एक लूट हुई थी जहाँ पे एक मुनीम से जो उन्होंने लिखवाया था उसके इतर 5000 रुपये एक्चुअली लूटे गए थे। उसमें उनका बैग भी गया था, उसमें जो भी उनका सामान कागजात थे वो विद सामान, बैग, सभी चीज़ रिकवर हो चुके हैं। उसके बाद इन लड़कों ने एक मोटरसाइकिल छीनी थी गढ़मुक्तेश्वर में, उसका मुकदमा दर्ज था, वो मोटरसाइकिल रिकवर हो गई है। उसके बाद इन लड़कों ने बाबूगढ़ में 2.5 लाख की लूट की है, अभी हमारे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। उसमें जो बैग लूटा गया था वो बैग, सारी रकम पूरी बरामद हो गई है। इन्होंने कबूल किया एक घटना हुई थी बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ में एक 307 की घटना हुई थी, किसी एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी।
उस घटना में भी इन्हीं लड़कों का हाथ है। और ये चीज़ उस वक्त बिल्कुल क्लियर नहीं थी। ये वो घटना भी मुश्किल से अभी 6 या 7 दिन हुए हैं जिसमें पुलिस कार्य कर रही थी। तो सभी कड़ियाँ जोड़ करके पुलिस की टीम्स जो हैं इन तक पहुँची। इन लोगों ने उस चीज़ को कबूला और जितनी भी चीज़ें गई थी वो सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि ये लड़के इससे पहले जेल कभी नहीं गए हैं। इनका मास्टरमाइंड अर्जुन बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लड़के पहले रेकी करते थे। रेकी करने के बाद 1-2 लड़के इसमें मंडी में काम करते हैं। मंडी में भी वहाँ व्यापारियों के पीछे ये लोग, जो सुबह 5:30 वाली घटना हुई तो व्यापारी के पीछे लग के इसी तरह से की गई थी। ये जो दूसरी घटना थी व्यापारी के पीछे लग करके की गई थी। इसमें का एंटायर गैंग वर्कआउट किया गया है और जो भी बरामदगियाँ हैं वो आपके समक्ष हैं। जितना भी कैश और जो भी इन काइंड गया था वो सारी चीज़ें पुलिस ने रिकवर की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में पहुंचकर 145 नवनिर्मित शैक्षिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने इस अवसर पर कहा कि आज हमारे शिक्षा परिसरों का लोकार्पण का काम संपन्न हुआ है, जिसमें 497 करोड़ की राशि से अच्छे हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी भवन बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित रहे। आज हमारे स्कूल भवनों का और कन्या शिक्षा परिसरों का लोकार्पण का काम संपन्न हुआ है। 497 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के अच्छे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी भवन, जिनकी लागत 80 लाख से लेकर एक भवन की 1 करोड़ तक है, और कन्या शिक्षा परिसर जो लगभग 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का एक बना है। यहां बेटियां रहकर शिक्षा प्राप्त करेंगी। इन भवनों का लोकार्पण हुआ है। शिक्षा के लिए जरूरी है स्कूल में पर्याप्त और अच्छी व्यवस्थाएं। पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ने का युग हमने विदा कर दिया है और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों के जो आज की आवश्यकताओं के अनुरूप हों ऐसे भवनों का निर्माण हुआ है। ये लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्कूल को भवन विहीन नहीं रहने देंगे। आज उन्हीं के लोकार्पण का कार्यक्रम बिजली और बाकी जो सुविधाएं हैं, सारी चीजें, बिजली हो, टॉयलेट हो, लैब हो, लाइब्रेरी हो, जो आवश्यक व्यवस्थाएं, यहाँ तक के खेलने की व्यवस्थाएं भी हो, उसका इंतजाम करते हुए भवन बन रहे। कुशीनगर जनपद के पडरोना में जेके वॉल पुट्टी का डुप्लीकेट पुट्टी पकड़ी गई है। इस दौरान जेके वॉल पुट्टी के कुशीनगर जनपद के डीलर सतीश खेतान ने बताया कि मुझे शक हुआ कि यह डुप्लीकेट है, तो रोक कर देखा तो 150 बोरी पुट्टी थी, जिसकी कीमत लाखों रुपयों में है। वहीं पकड़े गए माल की जानकारी अधिकारियों को दी गई, लेकिन सूचना पर भी सेल टैक्स और अन्य कोई अधिकारी घंटों तक मौके पर नहीं पहुंचे। घंटों बाद मौके पर पहुंचने के बाद जेके वॉल पुट्टी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव प्रभाकर पांडे ने वॉल पुट्टी की बोरियों की जांच करने के बाद बताया कि यह माल हमारे जेके व्हाइट सीमेंट के वॉल पुट्टी का नहीं है। हमने ऊपर कंपनी को रिपोर्ट कर दी है और कंपनी के दिशा निर्देशों के अनुसार इसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। माल कहाँ से लेके आओ तो? तमकुई रोड से। कहाँ लादल भाई माल? कितना भाई? हाँ, कहाँ लेके जाए कर लेके? दरबार गेट पर। केकरे यहाँ जेकरे यहाँ लेके आओ तो का कॉल करना होता है? वॉल पुट्टी पकड़ी गई जो फर्जी रूप से इनवाइस में भी नहीं है, 60 बोरी इनवाइस में है और 150 बोरी इसमें है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सूचना हमको मिली है और जहाँ से सूचना मिली है बताया गया है कि चोरी छुपे लोग माल लाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग भी तमाम प्रकार के जो सूचना देने वाले होते हैं उसके आधार पर काम करते हैं। ठीक है, तो आज ये सूचना मिली तो उस समय क्योंकि आज टीचर्स का एग्ज़ाम था तो लोग बाहर थे अधिकारी, लेकिन मैं तुरंत जैसे ही सूचना मिली है मैं चल दिया हूँ
और गाड़ी अपने अंडर में मैंने कर लिया है और इस पर जो भी कार्रवाई बनेगी हमारे यहाँ। देखिए, पहले तो ऐसा नहीं है कि व्यवसाय घटता जा रहा है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसमें ये एक चीज़ें हैं कि कई जगह से हमें कंप्लेंट्स भी मिल रही हैं कि इस तरह की कोई जो डी या इस तरह की चीज़ें आ रही थी, इसकी कंप्लेंट भी हमें मिल रही थी। इसके लिए टीम लगी हुई है और आधिकारिक रूप से इसके आगे इस पर कार्रवाई भी होनी है। उपभोक्ता लगातार नकली वाल पुट्टी दुकानों से ले रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन हैं? इसके लिए भी हम तरह तरह से प्रिंटर प्रोग्राम और किसी तरह रिटेलर्स के लिए भी प्रोग्राम करते जा रहे हैं, जिससे कि उनको अवगत कराया जाए, जागरूक कराया जाए। इसके लिए वो जागरूक भी होते जा रहे हैं और यही चीज़ें हम इसके आगे कर रहे हैं। भोपाल में हिंदी अकादमी के संचालक का पदभार संभालने पर अशोक कंडेल के लिए पदभार ग्रहण समारोह रखा गया। समारोह में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। समारोह में दोनों नेताओं की उपस्थिति में अशोक कंडेल ने संचालक का पदभार ग्रहण किया। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।